दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। तालिबान ने महिलाओं को घर पर ही रहने का आदेश दिया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के मेयर ने शहर की कामकाजी महिलाओं को घर पर ही रहने का आदेश दिया है। काबुल के अंतरिम मेयर हमदुल्ला नामोनी ने बताया कि सिर्फ उन्हीं महिलाओं को काम पर जाने की इजाज़त होगी जहां पुरुष काम नहीं कर सकते हैं, जैसे डिज़ाइन या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाली महिलाएं या महिला टॉयलेट्स में काम करने वाली महिलाएं। नामोनी का ये आदेश बताता है कि तालिबान ने अब महिलाओं पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। 1990 के दशक में तालिबान ने अपने शासन में लड़कियों और महिलाओं को स्कूल और काम करने पर जाने से रोक दिया था। नई दिल्ली दौरे पर आए सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के रास्ते मुद्दों को स्थायी तौर पर सुलझाने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए। सऊदी अरब की अगुवाई वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर, भारतीय मुसलमानों के हालात और सांप्रदायिक हिंसा जैसे मुद्दों पर कई बातें कही थीं। दिल्ली आए हुए सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे नजरिए से ये सब घरेलू मुद्दे हैं जिन पर भारत के लोगों और भारत की सरकार को फैसला करना है। हम इस सिलसिले में भारत सरकार की किसी भी पहल का हमेशा समर्थन करेंगे। हांगकांग में 2021 की चुनाव समिति के उप क्षेत्र के आम चुनाव रविवार को शुरू हो गए, जो इस साल की शुरुआत में हांगकांग की चुनावी प्रणाली में सुधार के बाद पहला चुनाव है। हांगकांग के मुख्य कार्यकारी कैरी लैम ने कहा कि चुनाव से शहर में नया विकास होगा। चुनाव समिति दिसंबर में चुनाव के दौरान शहर की विधायिका में 90 में से 40 सदस्यों का चुनाव करेगी। साथ ही अगले साल मार्च में होने वाले चुनाव में हांगकांग के नेता का चुनाव करेगी। अलग अलग पेशों और उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले करीब 4,900 मतदाता 1500 सदस्यों वाली चुनाव समिति में 364 सीटों के लिए महज 412 उम्मीदवारों का चयन करेंगे। स्पेन के ला पाल्मा के अटलांटिक द्वीप पर रविवार शाम को सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है। स्पेन के सरकारी प्रसारक TVI ने वीडियो जारी कर बताया है कि क्यूम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी रिज से काला और सफ़ेद धुआं निकल रहा है। कैनरी द्वीप ज्वालामुखी संस्थान ने भी ज्वालामुखी में विस्फोट होने की सूचना दी है। बदलते हालात के बीच कोरोना वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स जल्द ही लोगों को कोविड-19 महामारी के खिलाफ ज्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए जरूरी हो जाएंगे। ये दावा किया है अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने। अमेरिका में 65 साल से ज्यादा और उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए फाइजर की बूस्टर डोज को मंजूरी मिल गई है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत में जो हालात हुए थे, वैसे ही हालात सबसे शक्तिशाली और साधन संपन्न देश अमेरिका में देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका में संक्रमण के दैनिक मामलों में गिरावट आने के बावजूद हर दिन औसतन 2000 मौतें हो रही हैं। संक्रमण के 99% मामलों में वायरस का डेल्टा वेरिएंट ही मिल रहा है। यही नहीं, रूस और ब्राजील कोरोना महामारी की मार से बुरी तरह प्रभावित हैं।